गौ से ही गुरु, गौ से ही गंगा, गौ से ही गिरी। गिरी माने पर्वत। एक ही वर्ण है। और यही जो ये चार आधारभूत हैं, इस धरती के आधार बिंदु हैं, गौ, गंगा, पर्वत, ब्राह्मण। यानी गौ, गिरी, गंगा और गुरु। अब इसमें हम देखें तो कलयुगी मानवों की थोड़ा बहुत श्रद्धा ठीक है, गुरु के प्रति है ही, थोड़ा बहुत देखने को मिलती है, लेकिन आजकल के समय में भी थोड़ा सा विघटनता आ रही है। गुरु को गुरु नहीं समझा जा रहा और गुरु शिष्य को शिष्य नहीं समझ रहा है। गंगा जी भी अब धीरे धीरे अपवित्रता की ओर है। उसको भी दूषित करने में हम ही लोग तुले हुए हैं, गंगा जी को भी। और ये गिरी बोले तो पर्वत, इसको भी काट करके अपने सुविधा युक्त हम लोग बनाने में लगे हुए हैं। और चौथी है गौ का तो हम तिरस्कार ही कर रहे हैं। हम इनको बचा कहां पा रहे हैं बताइए। हमारी कोई श्रद्धा नहीं है, गौ के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, गुरु के प्रति भी श्रद्धा का ह्रास हो रहा, गिरी के प्रति भी श्रद्धा का ह्रास हो रहा, गंगा के प्रति भी श्रद्धा का ह्रास हो रहा है। जब तक इनके प्रति विशिष्ट श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम लोग शून्य पर ही रहेंगे। और जब हम इन पर श्रद्धा रखते हुए एक संकल्प लेंगे कि हम इनकी रक्षा करेंगे, इन पर श्रद्धा रखेंगे, गुरु के प्रति श्रद्धा, गौ के प्रति श्रद्धा, पर्वत के प्रति श्रद्धा, गंगा के प्रति श्रद्धा जब हम रखेंगे, तब हमारा उद्धार हो सकता है, अन्यथा हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हम इसी संसार के चक्र में ही घूमते रहेंगे। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत। जैसे एक दीपक होता है ना, उस दीपक जलता है, उसके चारों ओर एक कीड़ा चक्कर लगाते रहता है और अंततः गत्वा वो कीड़ा, वो पतंग उसी दीपक की लौ में जलकर के भस्म हो जाता है। क्या मिला उसे, क्या लेके गया बताओ? कुछ लेके गया? कुछ लेके नहीं गया। संसार में आया, लेकिन आने के बाद उसने क्या ऐसा कर्म किया? क्या उसने गौ सेवा करी? क्या उसने गंगा जी को पवित्र करने का संकल्प लिया? क्या उसने पर्वतों को बचाने का संकल्प लिया? क्या उसकी श्रद्धा ब्राह्मणों में, गुरु में रही? क्या किया उसने? तो मानव जीवन व्यर्थ, बेकार। क्या किया उसने? मनुष्य देह मिलना बड़ा कठिन है, ये सहजता से प्राप्त नहीं होता। और मिल गया तो प्यारे धेनु मानस कहता है कि इस मनुष्य देह का सदुपयोग करो। और गौ उपनिषद में एक बात आती है कि गोसु भक्तश्च लभते यद यदिच्छति मानवः स्त्रियोऽपि भक्तया गोसु ताश्च कामं वाप्नुयुः।
गोसु भक्तश्च लभते यद यदि क्षति मानवः। कितनी सुंदर बात है गवोपनिषद में, गौ महिमा में। गोसु भक्तश्च लभते यद यदि क्षति मानवः स्त्रियोऽपि भक्ता या गोसु ताश्च कामं वाप्नुयुः। अर्थात गोभक्त मनुष्य जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, गोसु भक्तश्च लभते, जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है गोभक्त, वह सब उसे प्राप्त हो जाती है। यदि क्षति मानवः, वो सब उससे प्राप्त हो जाती है। स्त्रियों में भी, स्त्रियों भी भक्ता या गोसु ताश्च कामम वाप्नुयुः। स्त्रियों में भी जो गौ की भक्त है, जो गौ सेवा करती हैं, जो गौ पालन करती हैं, वे भी मनोवांछित कामनाएं प्राप्त कर लेती। और इतना ही नहीं, पुत्रार्थी लभते पुत्रम कन्यार्थी तमवाप्नुयात्, धनार्थी लभते वित्तम धर्मार्थी धर्मवाप्नुयात्, सुखार्थी चानुयाद विद्याम सुखार्थी प्राप्नुयात् सुखम, न किंचिद दुर्लभम चैव गवां भक्तस्य भारत। और इतना ही नहीं, पुत्रार्थी लभते पुत्रम, पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र प्राप्त कर पाता है। कन्यार्थी कन्या, धन चाहने वाले को धन, धर्म चाहने वाले को धर्म, और विद्या प्राप्त करने वाले को विद्या, और सुखार्थी को सुख। गोभक्त के लिए इस भारत में, इस पवित्र भूमि में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये जो भूमि है, ये पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है। और इसी धरा पर, इसी धरा को ही गोलोक की संज्ञा दी गई है। गोलोक, गोलोक जिस स्थान पर स्वयं श्रीमन नारायण ने बाल मुकुंद रूप में अवतार लिया। श्रीमन नारायण ने राम रूप में अवतार लिया, और जब राम रूप में अवतार लिया तो उनके माता पिता ने उस हर्ष की खुशी में 10 लाख गौओं का दान किया कि तो हम सब सुखी। पवित्र धरा में श्रीमन नारायण ने विप्रधेनु सुर संत हितो लीन मनुज अवतार आता है। विप्रधेनु सुर संत हित, विप्रधेनु साधु की रक्षा के लिए भगवान ने अनेक अनेक प्रकार से मनुष्य रूप में अवतार लिए, और उन्हीं अवतारों में बाल मुकुंद कृष्ण रूप में भी भगवान ने अवतार लिया। उसका भी मूल कारण है सेवा के लिए, गौ पालन के लिए, गौ क्रीड़ा के लिए। और धेनुमानस में यहां तक लिखा कि गाय का दूध पीने से श्रीमन नारायण ने श्रीमद् भगवत गीता जैसा उपदेश अर्जुन को दिया। गीता और गाय, ध्यान देना। जहां पर गाय का पूजन है, जहां पर गाय की सेवा है, जहां पर गाय के निमित्त श्रद्धा है, जहां पर गाय का सम्मान है, उसी जगह पर स्वयं गीता रूपी उपदेश विराजमान हो जाता है। माने उपदेश है। ध्यान देना, एक ही वर्ण है। ज्ञान,
गीता, गौ, तो गीता